दो दोस्त रहते थे। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। तो उनका एक और गरीब दोस्त था। टोटल 3 दोस्त रहते थे। तो सावन का महीना जब आया तब दोनों दोस्त विचार करने लगा। जो अमीर थे, चलता बढ़ता दिन था, वो दोनों दोस्त विचार करने लगे कि सभी कोई कांवर लेकर के गेरुआ वस्त्र धारण करके बाबा धाम जाते हैं, तो हम भी बाबा धाम चलेंगे। तो दोनों लोग विचार किए कि गरीबा जो दोस्त है तो उसको भी साथ में लेके चलते हैं। तीनों दोस्त साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर दोनों दोस्त गरीबा दोस्त के पास में गया और कहा कि भाई दोस्त से हम दोनों विचार किए हैं कि बाबा धाम जाएंगे और बाबा को जल चढ़ाएंगे कांवर लेकर के। तो गरीबा दोस्त बोलते हैं कि देखो दोस्त, आप लोगों के पास में तो पैसा है तो गेरुआ वस्त्र खरीद लेंगे, पर हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे खरीदेंगे और कैसे जाएंगे? जब तो डेली कमाते खाते हैं और एक वस्त्र में ही साल कटाते हैं। तो दोनों दोस्त बोले कि घबराते क्यों हो, हम दोनों दोस्त हैं ना तुम्हारे लिए। हम दोनों दोस्त मिलकर एक सेट कर देंगे, दो कपड़ा खरीदेंगे तो 2 सेट तेरा हो जाएगा। आप चलना। तो गरीबा दोस्त बोलता है कपड़ा तो खरीद दोगे, पर हम खाएंगे क्या? भूख लगेगा तो हमारे पास तो पैसा इसका नहीं है क्योंकि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो दोस्त ना बोले ये घबराते क्यों हो, तो हम लोग पास तो है तो हम तुम्हें खिलाएंगे। तो गरीबा दोस्त बोलते हैं कि ये खिलाएगा, हम जो खाएंगे तो खिलाएगा। तो बोला हाँ, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक दुकान है, एक और जगह खाली नहीं मिलेगा। तो दुनिया भर के होटल है, जहाँ भूख लगे खा लेना, पैसा हम दे देंगे। तो बोला ठीक है तो चलो। तीनों दोस्तों गया सुल्तानगंज, जंगल में डुबकी लगाया, नहाया, कांवर फटे और बोल बम करते नारा लगाते चल देंगे। अब बोल बम करते जा रहे हैं, दोपहर का समय हुआ। गरीबा दोस्त को जोर से भूख लगा। जब भूख लगा तब अमीना दोस्त को बोलते हैं कि दोस्त हमें बड़ा जोर से भूख लगा है, तो हम नहीं चल पा रहे हैं, कुछ खाने को मिलता तो खाने जो अच्छा होगा तब जा पाएंगे, नहीं तो हम और नहीं कर पाएंगे। उनका दोस्त था, गरीबा का जो दोस्त था वो कहा कि देख दुकान से नहीं देख रहा है, किसी भी दुकान में घुस जा और घर पे खा ले, पैसा हम दे देंगे, तुझे कहें जो हम दे देंगे तो दे देंगे। गरीबा दोस्त बोलते हैं कि दोस्त एक बात बोले, हम दोस्तों बोले थे जब जो खाएंगे तो खिलाना। तो बोला था हाँ चलना, हम खिलाएंगे, तो जो खाएगा तो खिलाएंगे। तो हम तो भाई मांस मछली खाने वाले आदमी हैं, तो बिना मीट मछली खाए बिना तो रह ही नहीं पाते हैं। और यहाँ तो देवघर वाला लाइन में खाली बिना लहसुन प्याजे के सब बनल है और मांस मछली तो दूर की बात है, तो हम कैसे खाएंगे? कि गलवा से हम लोग उतरवे नहीं करेगा, निरामिष खाना हमारा गला से उतरवे नहीं करेगा। तो हम मछली खाएंगे, मछली भात खाएंगे, तब जाके बाबा धाम जाके चर्चा खाएंगे। और देखिए जो और दोनों दोस्त सोचने लगे कि गरीबा दोस्त को बर्बाद कर दिया, क्या करेंगे? तो उपाय कुछ नहीं है, हम लोग निरामिष खा करके बोल करके चलते हैं। और ये है गरीबों दोस्त अपना नाम दिखाने लग गया कि मछली खाने बिना हम चलेंगे नहीं, तो मछली खाने बिना हम चलेंगे नहीं तो कैसा होगा, क्या करें? और सोचने पड़ गए। तो गरीबा दोस्त बोलते देख दोस्त, तूने कहा था, हम बोले थे तुझे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो तू बोला था चल हमारे साथ में, जो खाएगा तो खिलाएंगे, तो तू अपने जवान से मुकर रहा है। और बोलता मेरे दोस्त बोलते हैं कि जो हाँ वो तो बात सही है, हम तुम्हें कहे थे कि तुम जो खाएगा तो हम खिलाएंगे, चलो। हम दोनों दोस्त मिल गए, एक से कपड़ा दे दिए, 2 से कपड़ा तेरा हो गया।
और पुराने खाने का समस्या, तो ये लाइन में तो बिना लहसुन प्याज कैसे जो खाने को मिलेगा, जो भी दुकान में घुसेगा तो, क्योंकि बाबा धाम वाला रास्ता है, यहाँ तो लहसुन प्याज तो कुछ नहीं मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा। तो चलो कामर रख दिए वहीं पर, रोड पर कामर रखने वाला बनाया हुआ रहता है बांस का, वहाँ पर कामर रख के उनको गरीबा दोस्त को दोनों दोस्तों लेकर गाँव की तरफ निकल गए। देखे तो एक दिन मछली बना हुआ था, तो उन्हीं को पैसा दिया और मछली भात गरीबा दोस्त को खिला दी। अब खिला दिए और खिला कर जब दोनों दोस्त बोलने लगे कि क्या बात है, तो भ्रष्ट हो गया, छूटा हो गया, तो मछली खाकर के भ्रष्ट हो गया। तो आप सुन, हम लोग के साथ ही मत चलना, हम आगे रहेंगे तो तुम पीछे रहना, यदि हम पीछे रहते तो तुम आगे रहना, यदि हम बाएं साइड से चलने लगे तो तुम दाएं साइड पे रोक के पार से चलना। किसी कवरिया के शरीर में मत फेंकना, क्योंकि तुम मछली खा लिया है, भट गया है, तो डोले छोड़ा गया है, तो तुम लोग शरीर में मत फेंकना कहते और बोल करते निकल गए। दोनों दोस्तों सोच रहे हैं कि हम लोग तीनों साथ में चले थे, हम दोनों दोस्त का जलवा तो बड़ा पर चढ़ ही जाएगा, लेकिन एक छुड़ा का जल कैसे चलेगा, बड़ा तो उसका जल लेगा ही नहीं, से करके बोलते चल रहे हैं। उधर कैलाश पर शिव और माता पार्वती विचार करने लग गए। कहे माता पार्वती महादेव से कहते हैं कि हे नाथ, से आप कितने कठोर है, आपके भक्त सर सुल्तान जैसे बोल बम करते करते देवघर जाता है, इतना दूर 4 दिन 5 दिन लग जाता है।